अच्छा, अब तू भी रिव्यू करेगा? हाँ हाँ भाई, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, मेरा रिव्यू करना तो बनता है। जब टीवी वालों ने अनाउंस किया ना कि वो सीए के ऊपर सीरीज ला रहे, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और जब मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखे, यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे, तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मेरे को लगा भाई कुछ तो बहुत भारी चीज़ बना दी है टीवी वालों ने इस बार। तो बहुत टाइम निकाल के मैंने सीरीज़ देखी, लेकिन मेरे हाथ आई सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट। क्यों? चलो बताता हूँ। कहानी है बेसिकली दो एस्पिरेंट्स की। एक है आर्ची और दूसरे अपने नीरज भैया। आर्ची ने अब जस्ट 12th पास आउट किया है और वो सोच रही है कि सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ है अपने नीरज भैया जो कि सीए फाइनल के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। एपिसोड 1 में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में नीरज भैया अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनके पास एक बड़े बुजुर्ग क्लाइंट आ जाते हैं अपना एडवांस टैक्स का केस लेके। अंकल बोलते, ये केस ज़रा देख लो, यहाँ वहाँ घूम लिया मैंने, मेरे को कहीं सोल्यूशन नहीं मिला। अंकल कहाँ घूम रहे थे आप? सही जगह घूम लेते, सीए के ऑफिस में चले जाते, कब का सोल्यूशन मिल गया होता। लेकिन नीरज भैया अपने रिजल्ट के टेंशन में होते तो उनको वहाँ पे कोई सोल्यूशन दे नहीं पाते। उनको फ़ोन आ जाता है और वो दूसरी बार भी सीए फाइनल में फेल हो चुके हैं। दूसरी तरफ आर्ची अपने सीए फाउंडेशन के क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ इन्होंने कोटा फैक्ट्री से कॉपी की और वही दिखाई। जिस तरह से कोटा फैक्ट्री में माहेश्वरी डरा देता है ना सबको पहले ही स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में, उसी तरह से फाउंडेशन में एक सर है जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को डरा रहे। ठीक है, कि सीए कोर्स क्या है, कितने बस परसेंट बच्चे पास आउट होते हैं। तो वो स्टार्टिंग में ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डर जाते हैं, उतना डरा हुआ मैंने किसी फाउंडेशन के स्टूडेंट को नहीं देखा है। क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे ना बहुत चिल होते हैं, उनको क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आगे उनके साथ इंटर और फाइनल में क्या होने वाला है। और वैसे भी डरा है भी ना तो भी इतने वो डरे हुए नहीं रहते, चिल रहते हैं, क्योंकि आगे का उनको पता नहीं होता है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी अलग दिखा दी। आगे जाके आर्ची एक फाउंडेशन का मॉक टेस्ट देती है, उसमें उसके बहुत कम नंबर्स आते हैं, तो वो डिसाइड करती कि नहीं यार सही अपने से नहीं होगा, छोड़ देते। फिर नीरज भैया और आर्ची मिलते हैं एक जगह पे, उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है और उसी वक्त बातचीत के दौरान उनको ध्यान में आ जाता है कि यार सीनियर सिटीजन ना एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्ट है। फिर वो आर्ची को लेके पहुंच जाते हैं वो अंकल के पास। फिर वहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा होता है। वो अब वहाँ पे वो अंकल को प्रोविजन पढ़ के बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा है। कौन करता है भाई ऐसा? ठीक है चलो, प्रोविजन पढ़ के बता रहा है। फिर बताया कि आप एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसी सारी बातें होती है वहाँ पे। और वो क्या डायलॉग देता है पता है? फाइनल में इतना उलझ गया कि फाउंडेशन की पढ़ाई भूल गया। अब फाउंडेशन में कहाँ है एडवांस टैक्स, बताइए ज़रा। फिर वहाँ पे थोड़ा सा अंकल भी इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा वो चल रहा है, आरसी वो सब कुछ देख रही है। फिर उसके बाद नीरज भैया अपने आरसी को थोड़ा सा ज्ञान देने लग जाते हैं कि देखो सीए का साइन, सीए सब कुछ संभाल लेता है, सीए का पैसा बचाता है, सीए का साइन पीएम के साइन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब फाइनेंशियल संभालते हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। और वो सब ड्रामा देख के फिर एहसास हो जाता है कि नहीं यार मैंने सीए कर देना चाहिए। अब दूसरे एपिसोड में आर्ची पहुंच गई है नासिक से मुंबई अपने इंटर के क्लासेस के लिए। तो दूसरा एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दिखाया है कि मज़ा आता है देखने में कि स्ट्रगल्स क्या क्या फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, पीजी कैसा है, फिर क्लासेस ढूंढते वक्त, एंड मेन ट्रांसपोर्टेशन का, मुंबई बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह है तो उनको लोकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी दिखाई है वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बट अगेन दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू सीए कोर्स, ओके। मतलब ये हर एक स्टूडेंट का है जो अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में जा रहा है। ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट फेस करता है, राइट। फिर दूसरी तरफ नीरज भैया ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर उनके जैसे और कोई है जिसको और ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं। फिर उनसे बातचीत होती है कि आपको अच्छा लगता है कि आपसे कम एज में जो है वो आप साइन कर रहा है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है कि यार कौन पूछता है बाद में कि कितने अटेम्प्ट्स लगे, सीए तो है ना, ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये एपिसोड 2 इज टाइम पास ओनली। मज़ा आता है देखने में जिस तरह के स्ट्रगल्स वो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, बट अगेन नॉट स्पेसिफिक टू सीए कोर्स। और तीसरा एपिसोड तो इन्होंने क्या दिखा दिया, मतलब जिस चीज़ का ना सीए कोर्स में और ना ही सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई रिलेवेंस है, उसके ऊपर पूरा एपिसोड टाइम पास किया इन्होंने। कॉलेज लाइफ, बीकॉम की कॉलेज लाइफ। मतलब मुझे आप एक सीए इंटर का स्टूडेंट बता दो जो क्लास बंक करके कॉलेज के फेस्टिवल अटेंड कर रहा है। कौन करता है भाई ऐसा एक महीने के लिए? और मतलब अगर कोई सीए इंटर का स्टूडेंट सीरियसली कर भी नहीं रहा है ना, तो माहौल ऐसा हो जाता है कि यार बाकी लोगों को देख के इच्छा नहीं होती यार ये लोग पढ़ रहे हैं और मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे टाइम पास करूं। और कॉलेज लाइफ दिखा दी। कौन जाता है कॉलेज, बीकॉम का कॉलेज? क्लास की लाइफ दिखा देते उससे अच्छा 10-12 घंटे वहां पे चले जाते सीए इंटर स्टूडेंट्स के, वो दिखा देते यार।
एपिसोड 4 में तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 पे बहुत टाइम पास किया है। आई अंडरस्टैंड कि टीवीएफ की ऑडियंस सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं है, तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, फिर पासिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझा है, बट 35 मिनट्स उसके ऊपर ही फिर सर पूछ रहे, फनी चीज़, सर पूछ रहे तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ग्रुप 1 देना है ग्रुप 2, बीच बीच में डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, आपने एक ही, आपका अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो एक ग्रुप देना चाहिए। कौन करता है अभी? जनरली सर क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करेंगे राइट, दोनों ग्रुप दो, फिर उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो समझाएंगे, बट वो नहीं। फिर आर्ची अपने जो टॉपर दोस्त है उसके साथ हर चीज़ में कम्पीट करने लग जाती है। फिर एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें उसके कम नंबर्स आते हैं, वापस वो वापस डिमोटिवेट हो जाती है। फिर उसके सर उसको ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ज्ञानबाजी चलता है, समझाते हैं उसको कि अपने पेस के हिसाब से चलो, कम्पीट मत करो, कोई पहले पहुँच रहा है कोई लेट पहुँच रहा है लेकिन पहुँच तो रहे हैं ना सब, रैंक मैटर नहीं करता है, अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, ऐसी वाली चीज़ें जो आपको भी बताए कि सही नहीं, सब मैटर करता है, रैंक मैटर करता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, फर्स्ट इज फर्स्ट, लास्ट इज लास्ट, राइट। तो इस ज्ञान के साथ थोड़ा सा एंड हो जाता है एपिसोड। आरसी वापस मोटिवेट हो जाती है कि नहीं भाई करना है अभी जोर से, एकदम जोरदार पढ़ाई करनी है अपने को। इस तरह से फिर एपिसोड एंड हो जाता है। अब 5th एपिसोड में नीरज भाई वापस फेल हो चुके हैं और जैसे उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं दुकान संभालूंगा, वो अपने दुकान पे लग गया। फिर आरसी के इंटर के पेपर चल रहे हैं, अकाउंट्स का पेपर है और उसका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, वो अलग टेंशन में। अकाउंट्स ही उसका स्ट्रेंथ है और वही बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है। और बीच में मैंने एक चीज़ दिखी जहाँ पे उन्होंने बोला कि आधा घंटा बाकी है पेपर खत्म होने को, और घड़ी में 10:30 बजे, मतलब इनका पेपर का टाइमिंग था 8 से 11। मतलब मैंने तो 2 से 5 पेपर लिखा है भाई, 8 से 11 तो कोई पेपर नहीं लिखा। फिर आरसी का पेपर टैली नहीं हो, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, वो अलग टेंशन में, क्योंकि अकाउंट्स ही उसका स्ट्रेंथ था और अकाउंट्स में उसको स्कोर करना था। वो वापस डिमोटिवेट हो गई। फिर अभी उसका जो दोस्त है, टॉपर वाला दोस्त, वो उसको समझा रहा है कि देख आर्ची ऐसा वैसा, मतलब ये तो कंटिन्यूसली आपको दिखने मिलेगा, आर्ची कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रही है और कहीं ना कोई उसको समझा रहा है। फिर नीरज भैया समझाएंगे, फिर नहीं तो उसके सर समझाएंगे, फिर नहीं तो दोस्त समझाएगा। पूरी सीरीज में ये कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा। फिर एंड में वही हो जाता है, अपना उसका दोस्त समझाता है उसको, मतलब उसकी तो ये तैयारी हो गई थी कि मैं दूसरा पेपर भी नहीं दूंगी, लॉ देना ही नहीं है मुझे क्योंकि हो गया, मैं छोड़ रही है अभी सब, ठीक है, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, वो परेशान हो गई बेचारी। फिर उसका दोस्त समझाता है, फिर वापस मोटिवेट हो जाती है और फिर दूसरे पेपर के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ नीरज भैया के पिताजी उनको परमिशन दे देते हैं कि यार तू दुकान में मत बैठ, मैंने तुझे देख लिया, तू बहुत परेशान है, तो तू अभी दुकान पे मत बैठ, अपनी पढ़ाई कर, सीए फाइनल के पेपर्स दे। इस तरह से यहाँ पे भी समाप्ति हो जाती है। आरची वापस मोटिवेट, दूसरा पेपर चल रहा है और नीरज भैया अपने वापस जर्नी के लिए निकल गए मुंबई के लिए। अब जैसे मैंने बोला गलतियाँ तो है ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो ये दिखा सकते थे जो उन्होंने नहीं दिखाई, और वो सब चीज़ें मतलब सीए का एसेंशियल पार्ट है, वो उन्होंने नहीं दिखाया। इन्होंने कॉलेज लाइफ दिखा दी, उससे अच्छा क्लास वाली लाइफ दिखाते। भाई सीए इंटर का स्टूडेंट 10 से 12 घंटे, और अगर सेल्फ स्टडी भी क्लास में कर रहा है तो 15 घंटे क्लास में बिताता है वो 6 महीने के लिए, और अब वो नहीं दिखा रहे। मतलब कॉलेज लाइफ के ऊपर टाइम पास करने से अच्छा तुम लोग अगर क्लास की लाइफ दिखाते वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी सीरीज। अब नासिक से मुंबई पहुंच गए, नासिक से पुणे पहुंच जाते प्रेस्टीज पॉइंट पे। प्रेस्टीज पॉइंट पे आपको इतना कंटेंट मिलता ना कि मतलब प्रेस्टीज पॉइंट पे अलग से सीरीज बन सकती है, इतना कंटेंट है, और सही कंटेंट जो सीए में है एक्चुअली वो। फिर आपने यार क्या कॉलेज दिखा दिया, क्लास वाली लाइफ दिखाते थोड़ी बहुत, वो एक तो पार्ट है सीएस कोर्स का, जो पार्ट नहीं वो अपने दिखा दिया, जो पार्ट है वो नहीं दिखा रहे। और इंपॉर्टेंट चीज जो सीरीज में मिसिंग है, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन, पढ़ाई के ऊपर डिस्कशन। आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स का ना ग्रुप इमेजिन करो, क्या क्या डिस्कशन होता है। ऑडिट और ईआईएस के लर्निंग का फ्रस्ट्रेशन निकलता है, फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर डिस्कशन होता है, क्लास में डिस्कशन। वो कहाँ गया, पढ़ाई के रिलेटेड कोई डिस्कशन ही नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई वो भी नेग्लिजिबल है, कुछ है ही नहीं उसमें। मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है, फिर लर्न करना है, लर्न नहीं हो रहा है, या फिर अकाउंट्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ऐसे सारे डिस्कशन चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स के बीच, राइट। वो कौन दिखाए, वो कहीं पे दिखाया नहीं। कोटा फैक्ट्री में तो भी थोड़ा बहुत दिखा दिया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाया। मतलब वो कोर्स का, वो सीए कोर्स को अलग बनाता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है, नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन, और ग्रुप दिखाना चाहिए था ना, आरसी अकेली क्या ही डिस्कस कर ली। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ाई के रिलेटेड है डिस्कशन, वो सब कुछ सीरीज में आना चाहिए था, वो इंटरेस्टिंग बनता। ऑडिट में लर्न नहीं हो रहा है, ऑडिट भूल जा रहे हैं, या फिर ईएस कुछ भी लर्न नहीं हो रहा है, ये सब डिस्कशन कहाँ गया। ये अलग बनाता है राइट सीए कोर्स को।
तो वो दिखाना चाहिए था यार। और ट्यूशन क्लास देख के ना भी मैं यार बहुत नाराज हो गया था। मतलब यार क्या क्लास दिखाया इन्होंने। एक बार तुम लोग ना यार प्रेस्टीज पॉइंट पे जाके आओ, क्या क्लास होता है सीए का। 500 600 800 बच्चे एक बैच में बैठे हुए हैं, यहाँ पे 40 50 बच्चे, मतलब बैठने के लिए जगह नहीं होती, इतना पैक होता है क्लास। ऐसा होता है क्लास। इन्होंने क्या ही दिखा दिया यार। और सर भी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। मतलब जीतू भैया जैसे सर होने चाहिए थे, ऐसे सर होते हैं सीए में भी। एक तो और ये सर सारे सब्जेक्ट्स अकेले ही पढ़ा रहे, ऐसा कैसे होता है। और मज़ा ही नहीं आ रहे उनको देख के, जिस तरह से उनको डायलॉग दिए थे या फिर जिस तरह से वो डिलीवर कर रहे थे, मज़ा ही नहीं आ रहा था। जीतू भैया जैसा कोई तो भी सर चाहिए था, वैसे होते हैं सीए के सर। सर भी अच्छे नहीं लगे मुझे। सीरीज ना ज्ञान और मोटिवेशन से भरी है। मतलब जब जब आर्ची डिमोटिवेट हो रही है, उसका मन कर रहा है सीए छोड़ दूं, तब तब किसी की ना किसी तरह का ज्ञान आ जाता है सामने, फिर उसको कोई ना कोई मोटिवेट कर देता है। चलो वो रिक्वायर्ड भी होता है सीए स्टूडेंट को मोटिवेट वगैरह करना, दैट इज सही, वो सही है, ठीक है। नीरज भैया की बात करते हैं। उस बंदे को मैंने सिर्फ और सिर्फ 5th एपिसोड के एंड पे खुल के हंसते हुए देखा है, जब उसके फादर ने उसको परमिशन दे दी कि तू फाइनल की पढ़ाई कर, अटेम्प्ट दे, दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। एंटायर सीरीज उस बंदे के चेहरे पे हंसी नहीं यार, हमेशा निराश है, परेशान है भाई। इतना लाचार दिखा दिया ना उनको कि मतलब क्या बोलूं मैं। इतना लाचार नहीं है यार सीए एस्पिरेंट, मतलब अटेम्प्ट्स लग भी गए ना तो भी कोई इतना लाचार नहीं। हर वक्त उनकी कोई ना कोई मार रहा है, मतलब घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, प्रिंसिपल तो नेक्स्ट लेवल मार रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा, वो ठीक है चलो समझ में आता है। लेकिन पढ़ाई पे बैठ रहा है बंदा, उसको काम पे बुला लिया, फिर क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती। कौन करता है भाई ऐसा, कौन सा प्रिंसिपल करता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करता। जिस तरह से उनको दिखाया ना उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लाचार दिखाया है। इतना लाचार नहीं है सीए एस्पिरेंट, ये चीज़ गलत कर दी। तो बस एंड में इतना ही कहूँगा कि टीवीएफ के एफर्ट्स कम पड़ गए। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बन सकती थी सीरीज़, लेकिन इन्होंने मेहनत कम की है। मतलब सिलेबस के वगैरह तो मिस्टेक्स तो होनी नहीं चाहिए थी। और मतलब इन्होंने रिसर्च नहीं किया है कि क्लास कैसा होता है, माहौल कैसा होता है। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बोला कि पढ़ाई के ऊपर डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें दिखानी चाहिए थी। लेट्स होप कि सीज़न 2 अच्छा हो, बट ठीक है देखते हैं अभी कैसा है। वैसे टीवीएफ कभी निराश नहीं करता है, सीरीज़ देखने में इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है देखने में, ठीक है, एंटरटेनिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बट जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो सीए कोर्स से रिलेटेड है, वो चीज़ें नहीं दिखाई, वो दिखानी चाहिए थी, उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी सीरीज़, ठीक है। सो दैट वॉज माई ओपिनियन। आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताइए। आप मेरे ओपिनियन से सहमत है कि नहीं वो भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।